हाय दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव माँ विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा हेतु ग्राम विकास एवं ग्राम समाज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी आपका 1986 ईस्वी में। कब हुई थी? 1986 ईस्वी में। तो यहाँ आपका 1986 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का अधिनियम पारित हुआ था। तो यह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का अधिनियम कब पारित हुआ? ये पारित हुआ था 1993 ईस्वी। 1993 ईस्वी में। तो आपका 1993 यहाँ सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूषित जल द्वारा रोग होता है। तो दूषित जल द्वारा कौन कौन रोग होता है? विषसूचिका रोग होता है, मोतीझरा रोग होता है और अतिसार रोग होता है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से तीनों। तो यहाँ इनमें से तीनों आपका सही हो जाएगा। दूषित जल द्वारा ये तीनों रोग होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कम क्रियाशील पुरुष को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? यहाँ कम क्रियाशील पुरुष का अर्थ है कि जो पुरुष ज़्यादा मेहनत वाला कार्य नहीं करते हैं, उनके लिए कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो उनके लिए आवश्यकता होती है 2425 कैलोरी की। 2425 कैलोरी की। अगर जो ज़्यादा मेहनत करने वाले पुरुष होते हैं, अधिक क्रियाशील पुरुष होते हैं, उन्हें कम से कम 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितने? 3600 कैलोरी। तो यहाँ आपका 2425 कैलोरी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कम क्रियाशील महिला को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? कम क्रियाशील महिला मतलब जो महिलाएं काम ज़्यादा नहीं करती हैं, उन्हें कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो उन्हें होती है 1875 कैलोरी। 1875 कैलोरी। 1875 कैलोरी। और जो अधिक महिलाएं कार्य करती हैं, उन्हें होना चाहिए कम से कम 2400 कैलोरी। कितना? 2400 कैलोरी। 2400 कैलोरी। तो यहाँ आपका हो जाएगा, कम क्रियाशील महिला हैं तो उनके लिए हो जाएगा 1875 कैलोरी। कितना हो जाएगा? 1875 कैलोरी। 1875 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाली दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई को। हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? हरियाली दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई को। यहाँ 5 जुलाई आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्लोरोसिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो फ्लोरोसिस रोग है, उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह हमारा है दांत और अस्थियां। तो ए और बी दोनों, यहाँ ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जरा चिकित्सा जीरियाट्रिक किससे संबंधित है? तो जरा चिकित्सा किससे संबंधित होता है? यह संबंधित होता है बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल से। बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल से। यहाँ आपका सही हो जाएगा, बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधित है। तो भारत में राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है मुंह और दांत की बीमारी से। मुंह और दांत की बीमारी से। तो यहाँ मुंह और दांत आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? इसमें यह 4 कार्य योजना, निर्माण, संसाधन की व्यवस्था, योजना कार्यान्वयन एवं योजना समीक्षा तय किए गए। तो वह कौन था? वह कब था?
ये आपका हो जाएगा 1950। योजना आयोग 1950, योजना आयोग 1950 आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस प्रकार भारत सरकार गुणवत्ता का चिन्ह ISI प्रदान करती है, वैसे क्वालिटी मार्किंग का चिन्ह प्रदेश में क्या है? तो क्वालिटी मार्किंग का चिन्ह प्रदेश में क्या है? तो वहाँ क्या है? कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रामीण डाक विभाग, ग्रामीण डाक बीमा योजना लागू की गई। ग्रामीण डाक बीमा योजना लागू की गई, तो यहाँ कब की गई थी? यह की गई थी 1995 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में। तो आपका 1995 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक 10 गांवों के समूहों के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई। तो प्रत्येक 10 गांवों के समूहों के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई। तो वहाँ कब की गई थी? ये की गई थी सन 1994-95 ईस्वी में। 1994-95 आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व में चीन के बाद तंबाकू सेवन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व में चीन के बाद तंबाकू सेवन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वहाँ अपना देश भारत है, अपना देश भारत। तो यहाँ भारत आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं। समर्थ योजना में प्रोत्साहित किया जाता है, समर्थ योजना में प्रोत्साहित किया जाता है। तो किसको प्रोत्साहित किया जाता है? ये किया जाता है विधवा, तलाकशुदा, उपेक्षित महिलाओं को तकनीक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए विधवा, तलाकशुदा, उपेक्षित महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपका ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP कब प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? यह प्रारंभ किया गया वर्ष 1982 ईस्वी में, वर्ष 1982 ईस्वी में। तो आपका 1982 यहाँ सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हियरिंग स्पीच थेरेपी निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? जो हियरिंग स्पीच थेरेपी है वह किस रोग से संबंधित है? तो किस रोग से संबंधित है? ये हमारा हो जाएगा अधीरता से। किससे? अधीरता से। किससे हो जाएगा? अधीरता से। तो आपका अधीरता यहाँ सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीने के पानी, खाद्य उत्पादों, प्रदूषकों के माध्यम से शरीर में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाने पर कौन सा रोग होने का भय रहता है? तो कौन सा रोग होने का भय रहता है? तो यह रोग होने का भय होता है फ्लोरोसिस। क्या होता है? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस किससे संबंधित है? तो फ्लोरोसिस अभी हमने बताया कि दांत और अस्थियों से। क्या किसे? दांत और अस्थियों से। जो हम लोग चॉकलेट खाते हैं उसमें फ्लोराइड पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? फ्लोराइड पाया जाता है, जो हमारे दांतों को क्या करता है? धीरे धीरे क्षय, उसका विनाश कर देता है। तो यहाँ आपका फ्लोरोसिस सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कमर्शियल बैंक की होम क्षेत्रीय ग्रामीण किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष से शुरू की गई? तो किस वर्ष से शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 1995 ईस्वी से। 1995 ईस्वी से। आपका 1995 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पशु बीमा योजना कब से लागू हुई? तो पशु बीमा योजना कब से लागू की गई? तो यह लागू की गई थी 1974 से। पशु बीमा योजना कब लागू की गई? 1974 से। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका 1974 यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान
DHR की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान की बात की जा रही है, तो यह हुआ था वर्ष 2007 में। किसमें? स्वास्थ्य है, याद कैसे रखना है कि स्वास्थ्य और सात, स्वास्थ्य और सात, तो आपका 2007 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को NREGP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रामीण प्रोग्राम में कब मिलाया गया था? तो यह कब मिलाया गया था? यह मिलाया गया था 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006, जब 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चालू किया गया, तब उसमें क्या किया गया? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को मिला दिया गया। तो आपका 2 फरवरी 2006 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय अनुसंधान कोष संघ IRFA की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो यह हुई थी, भारतीय अनुसंधान कोष संघ की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी आपका वर्ष 1911 ईस्वी में। वर्ष 1911 ईस्वी में। तो यहाँ आपका वर्ष 1911 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त अल्पता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? तो किस खनिज लवण की कमी से होता है रक्त अल्पता रोग? यह होता है लौह तत्व की कमी से। किसकी कमी से? लौह तत्व की कमी से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमने बताया है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। कौन सा रोग? रिकेट्स, जिसे हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग? सूखा रोग भी कहते हैं। तो ये रोग किसकी कमी से होता है? यह होता है विटामिन डी की कमी से। तो इस रोग को दूर करने के लिए क्या होता है? आपको क्या करना पड़ता है कि सुबह सुबह 10 से 15 मिनट सूर्य की धूप लेनी चाहिए। सूर्य का धूप लेनी चाहिए। चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। धन्यवाद।